Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट, अब आपको मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली प्रीवियस वीडियोस में। उसमें आपने एनसीईआरटी के 1 + 8 9 एग्जाम्पल्स प्लस 24 क्वेश्चंस यानी 33 क्वेश्चंस जो है कर लिए आपने। अब जो एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल और क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, देखें ताकि और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखें कितना आपने वो किया तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यह हमारे पास 1 + 3 + 5 डैश डैश प्लस 2n - 1 n² प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले इसमें हम बेसिक स्टेप लेंगे। स्टूडेंट, बेसिक स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट बेसिक स्टेप का मतलब पहला स्टेप, उसमें हम n को क्या पुट करेंगे 1, और जहाँ पर n है स्टूडेंट 1 डालें। 1 का मतलब पहला स्टेप, अप टू 1 टर्म। आप 2 डालते हैं तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे। 3 पुट करेंगे तो पहले 3 स्टेप हो जाएगा। तो हमारे पास 1 का मतलब पहला स्टेप, ये 1 रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे n की जगह जहाँ डालें 2 1 - 1 1², ये 2 - 1 1 = 1। इसका मतलब हमारे पास LHS = क्या है RHS, ये दोनों इक्वल हो गया। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 हमारे पास ट्रू हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद आप दूसरा स्टेप लेंगे इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप हम सेकंड स्टू कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं इंडक्शन स्टेप। और इस स्टेप में स्टूडेंट पुट करते हैं हम k का मतलब 1 के बाद, यानी सेकंड टर्म से लेकर के n से पहले यानी n - 1 तक कोई भी एक टर्म, बीच में कोई भी टर्म ले सकते हैं, दैट इज k। तो वो हमने k पुट किया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है, जहाँ पे n है वहाँ पर k पुट कर दें। 1 + 3 + 5 डैश 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 डैश, यहाँ पे k पुट किया 2k - 1, यानी अप टू k टर्म हो गया। वो कोई भी टर्म हो सकता है सेकंड के बाद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th, 10th, 1000 कुछ भी हो, इक्वल टू क्या है k²। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो लेते हैं, अब हम क्या करते हैं k + 1, यानी इससे जस्ट नेक्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिखेंगे pk + 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। तो देखते हैं हम pk + 1 लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर जहाँ पे n है pk + 1 1 + 3 + 5 और 2k + 1 - 1 = k + 1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट k + 1 आया, इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक स्टेप देखें तो ये बन जाएगा k + 1 1 + 3 + 5 और ये सिंप्लीफाई करेंगे 2k + 2 - 1 1 और ये आ जाएगा k + 1²। अब देखते हैं इसका प्रीसीडिंग स्टेप। तो प्रीसीडिंग स्टेप क्या होगा हमारे पास, ये जो k है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इसका प्रीसीडिंग स्टेप, pk + 1 ये 1 + 3 + 5 और वो k के लास्ट वाला टर्म अपने आप होगा, यानी 2k - 1 यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया ये 2k + 1, यानी अप टू द k + 1 का मतलब पहले p के टर्म था ही, उससे अगला स्टेप निकालते हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है इसमें। जैसे 1 है 3 है 5 है, 2 का गैप है, तो ऐसे 2 इसमें प्लस कर दो, अगला स्टेप आएगा 2 प्लस करो, देखो कितना आएगा 2k - 1 + 2 2k + 1। तो इसका प्रीसीडिंग कहेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास k + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये जो स्टेप है
ये पूरा स्टेप दोनों में सेम है, यानी इसकी जगह आप पी के लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखें हम यहाँ LHS लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी एक स्टेप और आप आगे लिख सकते हो। देखो स्टूडेंट, आपने लिखा PK+1, इसकी जगह आ गया PK और प्लस 2K+1, ये आ गया इक्वल टू K+1 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है हमारे पास, ये PK+1 है इक्वल टू PK प्लस 2K+1, ये आ गया हमारे पास। हमें राइट हैंड साइड ये प्रूव करके लाना है K+1 होल स्क्वायर। अब देखते हैं PK की वैल्यू, PK की वैल्यू क्या है, ये K स्क्वायर, PK की वैल्यू आपने K स्क्वायर डाल दिया 2K+1। अब देखते हैं स्टूडेंट K स्क्वायर प्लस 2K+1 ये बनता है K+1 का होल स्क्वायर, फैक्टर बन गया ना, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 1 2 इंटू K इंटू 1 2K हो गया ये। तो ये हमारे पास तो राइट हैंड साइड आ गया। देखें ये रहा राइट हैंड साइड, हम LHS से चले थे RHS पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, हैंस PK+1 इज ट्रू, हमारे पास PK+1 ट्रू है। सो PMI इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर ऑल n, सभी नॉन नेचुरल नंबर पर ये ट्रू है। तो स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन में क्या किया, वही हमने Pn स्टेटमेंट लिया, n की जगह 1 डाला, ट्रू हो गया। फिर हमने k डाला तो kth टर्म तक जहाँ n है वहाँ पे k पुट कर दिए, ये बन गया। अब K+1 उससे अगला स्टेप हो गया, जस्ट नेक्स्ट स्टेप, तो हमने K+1 डाल दिया, n की जगह K+1 डाला तो देखो ये आ गया, क्योंकि k से के बाद K+1 है तो उसका प्रीसीडिंग स्टेप k के लास्ट वाला आ जाएगा, पहले वाला स्टेप आ गया, ये लिख सकते हैं क्वेश्चन में। और ये दोनों सेम है तो आपको पता है इसको रिप्लेस कर देंगे PK की जगह, इसकी जगह हमने PK लिखा प्लस 2K+1 इक्वल टू दिस। तो ये LHS ले लिया स्टूडेंट, हमने प्रूव करके लाना है RHS। PK की वैल्यू ये थी, K स्क्वायर डाला, ये एज इट इज़ है K स्क्वायर प्लस 2K+1, ये K+1 होल स्क्वायर है। अब K+1 होल स्क्वायर आ गया तो LHS RHS के इक्वल हो गया और हमारा PK+1 ट्रू है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू है। स्टूडेंट देखें ये एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पलर का 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 3 स्क्वायर डैश 1 - 1/n स्क्वायर n+1/2n फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो यहाँ बेसिक स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बेसिक स्टेप में जो 1 लेते थे 1 नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में 2 लिखा है तो हम 2 कर रहे हैं, 1 है ही नहीं n, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आइदर 2 के इक्वल है या 2 से ग्रेटर है n 1 नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है इस क्वेश्चन में। ये नहीं कि सीधा आपने 1 पुट कर दिया, 1 की आदत पड़ी 1 पुट नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बताया इस क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है देखो, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है कि n इज आइदर इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। तो यही इसका बेसिक स्टेप होगा, बेसिक मतलब स्टार्टिंग, जहाँ से स्टार्ट हो वही बेसिक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे n इक्वल टू 2, n की जगह 2 डाल देंगे और जहाँ पे n है 1 - 2 का स्क्वायर और इक्वल टू n की जगह 2 + 1/2 इंटू 2, ये आ गया 1 - 1/4, ये 3/4 एलसीएम ले लिया, 4 - 1/4 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4। देयरफॉर हमारे पास P2 इज ट्रू, यानी बेसिक स्टेप इज ट्रू। इस क्वेश्चन में जो बेसिक स्टेप है यानी स्टार्टिंग का स्टेप है वो ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप, और इसमें हम पुट करेंगे n इक्वल टू k। n इक्वल टू k, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता, 2 तो बेसिक हो गया, उसके बाद 2 के आगे 3 अनवर्ड और n से पहले n - 1 तक के बीच में कोई भी स्टेप हो गया, मानो 10वां 20वां 50वां 100वां 1000वां कुछ भी हो सकता है। तो अब देखें स्टूडेंट, हम डाल रहे हैं k और ये आ गया 1
माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, डैश 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 प्रोडक्ट हो रहे हैं सारे ये, 1 माइनस और ये के स्क्वायर हो गया इक्वल टू के प्लस 1/2 के, जहाँ एन है वहाँ पर हमने के डाल दिया, एन की जगह के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वो हमारे पास थर्ड स्टेप है और लिखेंगे पी के प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू, यानी जब हमारे पास बेसिक स्टेप ट्रू होता है, बेसिक में जो भी पहला स्टेप है वो पहला स्टेप यहाँ पे क्या था 2 था, उसके बाद हम के करते हैं और वहाँ जब वो बेसिक स्टेप ट्रू है तो पी के भी ट्रू है, उसके बेस पर अब उससे जस्ट नेक्स्ट यानी के से नेक्स्ट स्टेप को ट्रू कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कई 500 टाइल्स इकट्ठी पड़ी है, आपने पहली टाइल को, या पहली नहीं है दूसरी है, तो उस टाइल को आपने प्रेस किया और गिरी, फिर हम उससे आगे नेक्स्ट कोई भी चेक कर लें, तीसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं, 50वीं की बजाय 50वीं टाइल गिरी है, यस, तो देखेंगे उससे जस्ट नेक्स्ट भी गिरी है तो इसका मतलब सारी गिरेगी, ये सब है इसमें। तो देखेंगे स्टूडेंट हम इसमें पी के प्लस 1 हमारे पास है, पी के प्लस 1 ये 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, इसमें लिखेंगे 1 माइनस 1 के प्लस 1 का स्क्वायर और इधर आ गया के प्लस 1/2 के प्लस 1। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका प्रीसीडिंग स्टेप क्या होगा, के प्लस 1 का प्रीसीडिंग स्टेप के होता है, यानी ये, तो इसके जो लास्ट का स्टेप है वो उससे पहले आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे नेक्स्ट, पी के प्लस 1 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, डैश डैश डैश, और ये आ जाएगा हमारे पास के लास्ट में स्टेप क्या है, 1 माइनस 1/के स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/के प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 2/2 के प्लस 1। ये हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं इस स्टेप में अब हम क्या करेंगे, आप देखें ये वाला स्टेप यहाँ पे जो है हमारे पास, और यहाँ पर ये स्टेप दोनों सेम है, ये दोनों पी के है, तो हम क्या करेंगे इसको पी के पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या पुट कर रहे हैं, इसको पी के प्लस 1, ये आ गया पी के प्लस नहीं है बल्कि इनटू है, प्रोडक्ट है ये, 1 माइनस 1/के प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 2/2 के प्लस 1। अब ये LHS साइड ले लेंगे हम और इसको प्रूव करेंगे RHS साइड के इक्वल। तो देखें स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड हो गया पी के प्लस 1, ये आ गया पी के इंटू 1 माइनस 1/के प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो पी के इंटू दिस। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पी के की वैल्यू क्या है, ये पुट कर देंगे के प्लस 1/2 के इंटू ये 1 माइनस 1/के प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या हमारे पास, एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर के प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बाय 1 कर दें, दिस इंटू 1 हमारे पास क्या होगा, के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखते हैं एक स्टेप इससे कट गया, बचा 1/2 के, और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल देंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1/के प्लस 1। अब 1 कट गया स्टूडेंट, तो ये बन गया 2k, और ऊपर क्या हो गया के स्क्वायर प्लस 2k, ये ब्रैकेट में कॉमन आ गया, नीचे क्या हुआ के प्लस 1। अब दोनों में से कॉमन क्या आता है, के कॉमन आ गया, के प्लस 2/2k इंटू के प्लस 1, के कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, के प्लस 2/2 के प्लस 1। अब देखिए
इस क्वेश्चन में ये जो पी के प्लस वन आया है ये राइट हैंड साइड और यहाँ देखें राइट हैंड साइड दोनों सेम है या नहीं। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब प्रूव हो गया। हम LHS से चले थे RHS पे आ गए और दोनों साइड एक हो गया, इक्वल हो गया, तो स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया इसका मतलब हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर हैंस PK प्लस वन इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू हो गया तो सो PMI इज़ एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर ऑल n, यानी ये एप्लीकेबल है सभी n नेचुरल नंबर पर। स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन को, ब्रीफिंग करता हूँ एक बार। हमें ये दिया हुआ स्टेटमेंट NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 है ये। अब ये क्वेश्चन में खास बात देखने वाली है कि सभी को रटा होता है बेसिक स्टेप 1, लेकिन यहाँ कंडीशन है n 1 पे सेटिस्फाई नहीं है। ये क्या है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है, यही बेसिक हो गया इसका। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही बेसिक स्टेप हो गया। तो हमने जो इसको लेट कर लिया स्टेटमेंट को Pn, और पहला स्टेप n हमने 2 डाला, तो जहाँ n है वहाँ पे 2 डाल रहे हैं, n की जगह 2 2, और ये सॉल्व किया 3/4, दोनों साइड इक्वल आ गए, ट्रू हो गया। फिर हमने Pk स्टूडेंट लिया। अब देखें स्टूडेंट, Pk लिया हमने, जहाँ पे n था n की जगह k, n की जगह k डाल दिया। k से नेक्स्ट स्टेप k प्लस वन होता है, तो फिर हम k प्लस वन पे चले गए और तब ट्रू होता है जब Pk ट्रू है। तो Pk ट्रू है क्योंकि बेसिक ट्रू है, तो हमने जहाँ पे n था k प्लस वन, जहाँ n है वहाँ पर k प्लस वन डाल दिया। k प्लस टू हो गया, k प्लस वन है, और इसका प्रीसीडिंग स्टेप लेंगे तो Pk प्लस वन का प्रीसीडिंग k होता है, तो इसका जो लास्ट स्टेप है इसमें यहाँ आ जाएगा इससे पहले। तो अब देखते हैं ये और ये दोनों इक्वल है, इसकी जगह उठाकर Pk यहाँ रख देंगे, Pk इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो ये हमने LHS ले लिया स्टूडेंट, और फिर Pk की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दी। Pk की वैल्यू है देखो ये Pk इक्वल टू दिस, और इसका एलसीएम लिया k प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, खोला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कट गए दोनों हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास इसके बाद k प्लस वन से कटेगा, एक बच जाएगा, और इसमें दोनों में फिर k कॉमन आ जाएगा, k प्लस टू, तो एक k से कैंसिल हो गया, ये भी k से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास k प्लस टू 2k प्लस वन आया। और देखें ये राइट हैंड साइड और ये दोनों इक्वल हो गए, LHS RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब Pk प्लस वन इज ट्रू, देयरफॉर PMI इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट कि ज़रूरी नहीं कि हमें 1 से शुरू करें, ये जहाँ लिखा होगा वही आपका बेसिक स्टेप है। कंडीशन दिया हुआ तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4, इसका सोल्यूशन 4, ये क्वेश्चन है 2 to the power 2n minus 1 डिविजिबल बाई 3। ये डिविजिबिलिटी है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेते स्टूडेंट, ना ही इनक्वलिटी वाले क्वेश्चन में लेते हैं, केवल आइडेंटिटी में लेते हैं जो पहले किया हमने। इसमें हमें सेटिस्फाई करना होता है, तो तरीका वही चलेगा। फर्स्ट आप लेंगे बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में क्या पुट करेंगे हम, यहाँ देखो कोई कंडीशन नहीं दिया है, हमें n1 लेना है, तो देखो हमने n की जगह 1 2 2 1 -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 -1 4 -1 3। 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो देयरफॉर क्या हुआ, P1 इज ट्रू। P1 हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। अब P1 ट्रू हो गया स्टूडेंट, अब हम क्या लेंगे, सेकंड इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन का मतलब बेसिक के बाद अगला कोई भी टर्म हो गया और उसको हम k ले लेते हैं, यानी हमें पता नहीं कौन सा टर्म सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 10th है, 100 है, तो k हो गया। जब 1 ट्रू होता है, बेसिक ट्रू होता है, तो वो भी ट्रू हो जाता है, तो हम डालते हैं k जहाँ पे n है, और फिर 2 की पावर 2k -1 और लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 3।
तो अब जब 3 का डिविजिबल है तो स्टूडेंट देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 3d लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे वेयर d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 का डिविजिबल है तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकता है। 30 हो तो d कितना है 10 है तो 30, d 100 है तो 300, सब 3 के डिविजिबल है। ये ले लिया हमने। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 की पावर 2k इक्वल टू 3d प्लस 1। ये भी रिजल्ट डाल सकते हैं हम, उसको उधर ले गए और ये हमारे पास बन गया, 1 को उधर ले गए। अब देखें हमारे पास जो अगला स्टेप है थर्ड, वो लिखेंगे pk प्लस 1। यहाँ पे जो थर्ड स्टेप आएगा वो pk प्लस 1 होगा। हम लिखेंगे pk प्लस 1 is true whenever pk is true। हम क्या कर रहे हैं pk प्लस 1 ले रहे हैं और यहाँ पर जहाँ पे n है वहाँ पे क्या डाल देंगे k प्लस 1 और ये आ गया किसका डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 3। अब ये ट्रू करना है कि 3 का डिविजिबल है ये। अब कैसे करेंगे देखें स्टेप में, हम इसको ज़रा क्वेश्चंस को हमने लिखा है, यहाँ कोई LHS RHS नहीं लेना होता है स्टूडेंट। ये 2k प्लस 1 माइनस 1 है। हम इसको ओपन करें ब्रैकेट 2k प्लस 2 माइनस 1 तो देखते हैं 2 की पावर 2k इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा स्टूडेंट। 2 की पावर 2k और 2 की पावर 2 4 माइनस 1। अब देखते हैं हमारे पास एक तरीका है कि 2 की पावर 2 की वैल्यू यहाँ पर डाल दें, 2 की पावर 2k की वो वैल्यू डाल के देखें स्टूडेंट क्या होता है। ये 3d प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, ये 3d इंटू 4 प्लस 4 माइनस 1, ये स्टूडेंट बन जाएगा 3d 4 प्लस 3 बन गया। 3 कॉमन आ गया क्वेश्चन दोनों में से, तो स्टूडेंट क्या बचा है 4d प्लस 1। तो हम क्या कह सकते हैं pk प्लस 1 ये डिविजिबल किसका है, देयरफॉर pk प्लस 1 इज डिविजिबल by 3, hence pk plus 1 is true, so PMI is applicable for this particular question for all n, सभी पे applicable है। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात देखिए आपने कि 3 का डिविजिबल आया है। स्टूडेंट कई कहते हैं नहीं हम ये पार्ट क्यों पुट करें, हम तो पूरा करना चाहते हैं पी के। आप कर सकते हैं पूरा, देखें उसको भी मैं बताता हूँ कैसे। आप यहाँ पे जैसे LHS लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वही लिया pk प्लस 1। और आप दूसरा वे भी दे सकते हैं ऑल्टरनेट वे। ऑल्टरनेट वे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखें। pk प्लस 1 2 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 2 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 2 की पावर 2k इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 2 की पावर 2k 4 माइनस 1। अब स्टूडेंट हमें ये सेम लाना हो तभी तो pk होगा, बीच में हम पार्ट नहीं डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत आसानी से हम 1 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3। देखो क्या होता है माइनस 1 होता है, माइनस 4 प्लस 3 नहीं होता। माइनस 1 को माइनस 4 प्लस 3 लिख दिया। अगर यहाँ 5 होता तो माइनस 5 प्लस 4 लिख देते। यहाँ 100 होता, ठीक है, तो हम माइनस 100 प्लस 99 करते, ठीक है। तो अब देखें इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, 2 की पावर 2k, ठीक है, माइनस 1 प्लस 3, ये 4 कॉमन आ गया, 2 की 2k माइनस 1 आया। अब 4 ये हो गया pk, ठीक है, और प्लस 3
अब पी के क्या है हमारे पास, पी के क्या है 3D है, देखें ये लिखा हुआ है, पी के 3 का डिविजिबल है नहीं, तो आप पी के की जगह 3 का डिविजिबल लिख सकते हैं, 3D + 3, फिर देखिए 3 कॉमन आ गया तो 4D + 1, किसका डिविजिबल है, पी के +1, हम लिखें देयरफॉर पी के +1 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, हैंस पी के +1 इज ट्रू, सो PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल n। यानी स्टूडेंट आपके सामने दो रास्ते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देखें इस क्वेश्चन को। पहले तो हमने ये डिविजिबल 3 का था, हमने लेट किया बेसिक स्टेप 1, जहाँ n था 1 डाला, 2 2 4 -1 3, 3 का डिविजिबल हो गया। फिर k लेते हैं स्टूडेंट, हमने जहाँ n था k पुट किया 2 की पावर 2 के -1, या 1 ट्रू था, बेसिक स्टेप ट्रू था, ये ट्रू होगा, 3 का डिविजिबल मीन्स 3D लेट कर लिया और d नेचुरल नंबर है। अब या तो ये पूरा पी के डाल दें 3D, या इसमें पार्ट भी कर सकते हैं, -1 उधर ले आओ +1, दोनों ही वे हैं। तो हमने अब अगला पी के +1 ले रहे हैं, ट्रू है, वेन एवर पी के इज़ ट्रू, तो जहाँ पे n है k +1 डाला। अब देखो ये स्टेप है 2k 2 हो गया, 2 2k 2 × 2 4 हो गया। अब इस 2 की पावर 2k की ये वैल्यू उठाई डाली, खोल दिया ब्रैकेट। अब देखते हैं 4 -1 3, 3 3 कॉमन आ गया, 4D + 1, तो ये 3 का डिविजिबल है। दूसरा बताया आपने पूरी वैल्यू डालना है, तो 2k + 2 ऐसे खोल दो, 2 2k 2 2 4 हो गया। अब 1 को लिख सकते हैं -4 + 3, यहाँ 5 होता तो -5 + 4 कर देते, यहाँ 10 होता तो -10 + 9 करते, हमने इस तो कर लिया। अब दोनों में 4 कॉमन, 2 2k -1 + 3। अब ये क्या पी के है, और पी के क्या है, पी के की वैल्यू डालते हैं हम, वो 3D है, 3D डाल दिया हमने, 3 3 कॉमन आ गया, 4D + 1, तो देखो 3 का डिविजिबल आ गया। तो स्टूडेंट आपके सामने दो चॉइसेस हैं, यू कैन डू आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, चॉइस इज़ योर्स, विच एवर यू लाइक यू कैन डू ईजिली। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया कि देखो NCERT एग्जाम्पलर में भी कैसे क्वेश्चन हैं, आपको कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, देखें एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पलर का, NCERT एग्जाम्पलर 2n + 1 < 2n। अभी देखा तीसरा मेथड, तीसरा तरीका भी आ गया, 3 तरीके बताए थे, एक आइडेंटिटी वाला, वो आपने पहले एग्जाम्पल किया, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी के बाद इनइक्वलिटी पर एग्जाम्पल आपने किया स्टूडेंट, आइडेंटिटी पे 2 एग्जाम्पल किए, फिर इनइक्वलिटी पे आपने किया और डिविजिबिलिटी पे किया, ठीक है, डिविजिबिलिटी या मल्टीपल पर किया। और अब ये इनइक्वलिटी पे आ रहा है, जहाँ ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन होते हैं। तो इनमें भी लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं लेना होता है, जैसे डिविजिबिलिटी में नहीं लेते, इसमें भी नहीं लेते, बताया था मैंने आपको। इसमें हमें सेटिस्फाई करना होता है कंडीशंस। अब देखें इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2n + 1 < 2 की पावर n फॉर ऑल n, ये साइन है फॉर ऑल, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी n नेचुरल नंबर पर। और ये कंडीशन है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी n 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं करता, 2 पे नहीं करता, 3 या 3 से ज़्यादा करेगा। अब देखो करके देखो आप, हमारे पास सपोज 2n + 1 < 2 की पावर n है, अगर मैं n को 1 रखूँ तो स्टूडेंट क्या आता है 2 की पावर 1, ये 3 < 2, ये तो गलत हो जाएगा, अगर 3 < 2 है रॉन्ग। अगर मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे n 2 रखूँ, n 1 रखा है, 2 डालेंगे तो +1 2 की पावर 2, ये 2 2 4 5 < 4, ये भी 5 < 4 नहीं है, ये भी फॉल्स है। अगर मैं n 3 रखता हूँ देखें तो 2 3 +1 और 2 की पावर 3, ये 6 + 1 7 और 2 8, ये लेस देन है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इनइक्वलिटी है, ये सेटिस्फाई कब करती है, आइदर 3 और ग्रेटर देन 3 मीन्स ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 2, ऑल नेचुरल लिखा ना, फॉर ऑल n मीन्स नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पर ये सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट इस बात का हमें ध्यान रखना है, और कि कंडीशन क्या दी है। अगर कुछ कंडीशन नहीं दी है तो आपको बेसिक स्टेप 1 से लेके चलना है।
तो देखो हमने अब बेसिक स्टेप इसका क्या होगा, इसका बेसिक स्टेप यही होगा जो जहाँ से दिया है, जहाँ सेटिस्फाई कर रहा है यानी 3। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे n3, यही हमारा बेसिक स्टेप है, यहाँ 1 नहीं है। इस बात को बहुत गौर से ध्यान देना है। अब देखें p n की जगह 3, 2 3 + 1 हमारे पास आ गया और ये बन जाएगा 2 to the power 3। तो ये आ गया 6 और 1 7, ये 8। तो हम लिखेंगे therefore बेसिक स्टेप इज ट्रू, यानी हमारे पास बेसिक स्टेप यहाँ पर क्या है, ट्रू हो गया, यानी P3 ट्रू हो गया। 3 बोला था, 3 से स्टार्ट करना था। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे अब इंडक्शन स्टेप आएगा। सेकंड इंडक्शन स्टेप, कोई भी नंबर जो उससे आगे हो, यानी अब k लेना है, यानी k क्या होगा आफ्टर 3 को छोड़कर, यानी 4 भी हो सकता है k, 5 भी हो सकता है, क्योंकि बेसिक तो 3 हो गया आपका, बेसिक पहला स्टेप 3 हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कुछ भी होगा, बट n से पहले एक नंबर। तो हमने वो k ले लिया। अब p k हो गया स्टूडेंट 2k + 1 < 2k। n की जगह हमने क्या डाला, देखिए n की जगह k + 1 k डाला, सॉरी यहाँ पे देखें हमने लिखा 2k + 1 < 2k, यानी जहाँ n था n की जगह हमने k रिप्लेस किया है। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप लेंगे और वो लिखेंगे pk + 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। अब pk तो हमारे पास क्वेश्चन में स्टूडेंट ट्रू है ही है, तो हम pk को लेके चलते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी होती है हम pk स्टेप क्या है, देखें हमारे पास pk स्टेप ये है 2k + 1 < 2k, यानी ये तो ट्रू है। अब इसी को लेकर हमें pk + 1 ट्रू करना है। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है, हमें रफ वर्क में जाएंगे, रफ में करेंगे, हम k + 1 निकाल लेंगे। देखो क्या आता है, pk + 1 2 n की जगह k + 1 + 1 and 2 की पावर k + 1। देखें ये हमने किया है क्वेश्चन में, हमने रफली किया है, k + 1 यहाँ रखा है, यहाँ k + 1, यहाँ k + 1। तो देखते हैं क्या आता है, 2k + 2 + 1 और ये 2 की पावर k पावर प्लस है तो 2 की पावर 1 ये हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2k + 1 और +2 < 2 की पावर k × 2। अब देखते हैं हमारे पास इसमें उसमें क्या फ़र्क है। यहाँ 2k + 1 2k + 1 ठीक है, यहाँ पे +2 एक एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या है वो देखना है। क्या है यहाँ पे ऐड है, तो आप ऐड कर दें। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट, दोनों साइड में हमने क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट, 2 ऐड कर दिया, 2 की पावर k + 2। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखें इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर आते हैं ऊपर, ये क्या है 2k + 1 + 2 < 2 की पावर k + 2। अब देखो स्टूडेंट इसको हम क्वेश्चन में फिर 2 इधर लाएं, हमने ये देखो 2k, एक मिनट देखें यहाँ पे क्वेश्चन में था ये था 2k + 1 + 2 < 2 की पावर k + 2, यानी इसके अंदर हमने 2 दोनों साइड ऐड किया हुआ है। अब लिख देते हैं 2k + 2 + 1 और 2k + 2, इसमें से 2 कॉमन आ गया, k + 1 + 1। ये देखो ये चीज़ें तो हमें आ जाएंगी, यहाँ पे 2k + 1 जब डाला था 2k + 1 + 1 तो pk में ये तो आ गया था। अब राइट हैंड साइड जो है 2k + 1 यानी 2k × 2, ये चीज़ें हमें देखना है कैसे लेकर आना है। तो क्या देखते हैं इससे आएगा, नहीं आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2k + 2 < 2k × 2 भी लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट एक बात समझें, आपको मैं समझाता हूँ, देखें रफ वर्क में ही, ये सपोज 2 है
और हमारे पास +2 इसमें कर दें और 2 में मल्टीप्लाई 2 कर दें। ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसमें प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये देखें 2 + 2 4 और ये 4, यानी बराबर रहेंगे, कम नहीं, लेकिन 2 के बाद कुछ और हो। मानो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर k है ना, अब k क्या है, k जो है वो 3 से ज़्यादा होगी, या तो 4 होगा या 5 होगा, क्योंकि ये तो बेसिक स्टेप था 3, तो हमने जो k लिया है उससे नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी 4 5। तो हमारे पास सपोज k की पावर 4 आती है, यहाँ k की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, ये 16 + 2 18 हो गया, और यहाँ 2 की पावर 4 16 × 2 32। तो बताओ कौन बड़ा है दोनों में, ये बड़ा है, तो ये लेस देन नहीं हो गया इससे। अगर हम जो है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे 2 की पावर k है, तो हम यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला जो है इससे बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। लेकिन उससे और कर दें हम, यहाँ पे सपोज हम करते हैं 2 की पावर 4 है कुछ भी, यहाँ +1 कर दें और 2 की पावर 4 × 1 करें। ठीक है, तब देखें क्या होता है, ये 2 की पावर 4 16 + 1 और 2 की 4 पावर 16 × 1, तब ये बड़ा नहीं होगा, यानी जो कंडीशन दे रखी है 1 से कभी नहीं होगा, 1 के आगे जो नंबर है, यानी 1 के बाद 2 3 4 5 कुछ भी लेते हैं और उसको हम इसमें ऐड करते हैं, दूसरी साइड मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ बड़ी आती है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि 2k + 2 ऑलवेज लेस देन 2k × 2 है। तो जैसे मैंने कहा 3 < 5 < 7, तो आप कंपेयर करके 3 < 7 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कंपेयर करके रिजल्ट आया। हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2k + 1 + 1 लेस देन 2k × 2। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2k + 1 + 1, ये 2k + 1। तो हम देखते हैं p के वैल्यू यही तो है ना, 2k + 1 + 1 2k + 1 सेम बन गया, तो किसके इक्वल हो गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं pk + 1 इज 2k + 1 + 1 लेस देन 2 की पावर k + 1। यानी हमने k लिया था और k + 1 पे पहुंच गए, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या ऐसे लिख दें हैंस pk + 1 k + 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू है सो PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो एक बार मैं स्टूडेंट और ब्रीफ करता हूँ, देखें लास्ट ये हमें क्वेश्चन दिया था, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, मीन्स ये बेसिक स्टेप हुआ, पहला स्टेप 3 से छोटी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करता, तो आपने बेसिक स्टेप 3 लिया, n की जगह 3 पुट किया, यहाँ 3 देखते हैं 7 < 8, ये ट्रू है। फिर हम इसके अगला, जब 3 है तो 3 से अगला 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो k मान लिया, k स्टेप लिया, n की जगह k डाल दिया हमने, वो भी ट्रू है। जब pk ट्रू होता है तो k + 1 करना है ट्रू, तो अब इसमें लिखा होता है कि pk + 1 ट्रू तब है जब pk ट्रू है, तो pk हमने कंडीशन ले ली, ये वाली देखें pk कंडीशन, ये जो था स्टूडेंट ये हमने कंडीशन ले लिया। अब देखते हैं pk + 1 मैंने बताया था रफ वर्क, ये सारा रफ वर्क है, k + 1 डाला है n की जगह, k + 1 2 की पावर k + 1, तो ये देखते हैं हमारे पास खुल कर के आ गया 2k + 2 + 1 और उधर 2k × 2। हमारे पास तो देखो k + 1 तो था ही, 2k + 1 ये था, यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना हमें, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। उसको लाने के लिए हमने लिखा एडिंग बोथ साइड 2, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया। अब देखते हैं 2 ऐड कर दिया, ये तो 2 नज़दीक ला इधर और कॉमन ले लिया, k + 1 + 1 आ गया, यानी ये स्टेप तो हमारे पास बन गया। अब दूसरी साइड क्या देखते हैं, 2k + 2 नहीं बनता, बट हम एक देखते हैं कि +2 करें, क्योंकि k की वैल्यू 3 है उससे बड़ी है, तो यानी कम से कम 4 तो होगी या उससे ज़्यादा होगी, 4 भी होगी तो 2 की पावर 4 16 और 16 × 18,
और 2 की पावर 4 16 इंटू 2 करो 32 तो ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे +2 की जगह हम ऐसे कहें 2k इंटू 2, तो ये चीज़ ग्रेटर नहीं होगी इससे, यानी दिस लेस देन दिस और दिस लेस देन दिस, तो कंपेयर करके हम कहेंगे दिस लेस देन दिस, ये आ गया। तो अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया हमने, k+1 हो गया। अब ऐड हो गया तो ये देखते हैं ये रिजल्ट पूरा क्या आया, pk+1 का आ गया। तो इसको आप pk+1 लिखोगे, हम तो k से चले थे, k+1 में पहुंच गए और pk+1 ट्रू है स्टूडेंट, तो PMI एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट आपने देखा, ये मैंने अभी आपको जो है 1, 3 फर्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल और फिफ्थ एग्जाम्पल, ये 4 एग्जाम्पल आपको समझाए हैं। अभी अगले वीडियो में नेक्स्ट और मैं समझाऊंगा, तो आपका बेसिक और भी क्लियर हो गया होगा, NCERT आपने की थी। तो और इस तरह से स्टूडेंट आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, देखें, लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको कुछ चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस चाहिए तो स्टूडेंट आपको मिलेगा। थैंक यू।